अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। कहानी सुनो के इस सफर में मैं आपको राजा विक्रम और बैताल की कहानियां सुना रहा हूं। राजा विक्रम ने अपने साहस और बुद्धिमानी के साथ फिर से पीपल के पेड़ के पास कदम रखा। बैताल की लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। राजा ने उसे नीचे उतारा और अपने कंधे पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में बैताल ने अपनी आदत के अनुसार एक नई कहानी सुनानी शुरू की। अवंती राज्य की शशिबाला नामक राजकुमारी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए विख्यात थी। उसका विवाह करने का समय आ चुका था और राजा उसके लिए योग्य वर की तलाश में थे। एक दिन चोल राज्य का राजकुमार अवंती के दरबार में आया। उसने राजा से निवेदन किया, मैं आपकी पुत्री शशिबाला से विवाह करना चाहता हूँ। राजा को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, क्योंकि चोल राज्य शक्तिशाली था। फिर भी उन्होंने राजकुमार से उसकी योग्यता पूछी। राजकुमार ने कहा, मैं एक कुशल तीरंदाज हूँ। मैं केवल आवाज सुनकर ही तीर चला सकता हूँ और मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। राजा ने प्रभावित होकर उसे अपने मेहमान के रूप में ठहराया और निर्णय के लिए समय मांगा। अगले दिन वैशाली राज्य का राजकुमार दरबार में आया। उसने कहा, मैं अपनी कला और परोपकार के लिए प्रसिद्ध हूँ। मैं रेशम काट कर सबसे सुंदर वस्त्र बनाता हूँ। इसके अलावा मैं अपने बनाए कपड़ों को गरीबों में बांट देता हूँ। उसने राजा को अपने बनाए कपड़े का एक नमूना दिखाया। कपड़े की सुंदरता और कोमलता देखकर राजा और रानी दोनों चकित रह गए। राजा ने उसे भी अपने अतिथि के रूप में ठहरने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद तीसरा राजकुमार आया, जो एक महान विद्वान था। उसने राजा को बताया, मैंने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया है। मुझे शास्त्रों का गुण ज्ञान है और मैं हर जटिल समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। राजा ने उसका सम्मान किया और उसे भी निर्णय का इंतजार करने को कहा। चेदी राज्य का राजकुमार दरबार में आया और उसने बताया कि वह पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है। महल के कर्मचारियों ने उत्सुकतावश चिड़ियाघर से मोर और तोता लाकर उसकी परीक्षा ली। राजकुमार ने उनसे बातचीत की और उनकी भावनाओं को समझकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। अब तक चारों राजकुमारों की प्रतिभा सबके सामने आ चुकी थी। राजा और रानी ने निर्णय लिया कि राजकुमारी शशिबाला स्वयं अपने वर का चुनाव करेंगी। दरबार में सभी राजकुमारों को एकत्र किया गया। शशिबाला ने वरमाला लेकर दरबार में प्रवेश किया। बैताल ने यहाँ राजा विक्रम से सवाल किया, राजा अब तुम बताओ, शशिबाला किस राजकुमार को चुनेगी? यदि तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोले, शशिबाला को अपने लिए एक क्षत्रिय योद्धा को चुनना चाहिए। एक राजकुमारी के लिए सबसे उपयुक्त वर वह होगा जो न केवल शारीरिक रूप से सक्षम हो, बल्कि अपने क्षत्रिय परंपराओं और कर्तव्यों का पालन करता हो। चोल राज्य का राजकुमार एक वीर योद्धा है, जो अपनी कुशलता और साहस के कारण शशिबाला के योग्य है। राजा ने आगे कहा, अन्य तीन राजकुमार भी अद्वितीय हैं। वैशाली के राजकुमार की कारीगरी अद्भुत है, विद्वान राजकुमार का ज्ञान सराहनीय है और चेदी राज्य के राजकुमार की क्षमता अनोखी है। लेकिन इन गुणों का एक राजकुमारी के पति के रूप में वही महत्व नहीं हो सकता जो एक योद्धा के साहस और सुरक्षा का है। बैताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। एक क्षत्रिय योद्धा ही शशिबाला की पहली पसंद होना चाहिए। लेकिन तुमने उत्तर दे दिया और इस कारण मैं वापस लौट रहा हूँ। यह कहकर बैताल राजा के कंधे से कूद गया और उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार संभाली और फिर से बैताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। राजा विक्रम सोचते रहे, यह सिलसिला कब समाप्त होगा। हर बार बैताल मुझे नई कहानी सुनाता है और मुझे उत्तर देना ही पड़ता है। लेकिन राजा का दृढ़ निश्चय उन्हें बार बार बैताल को पकड़ने और अपना वचन पूरा करने के लिए प्रेरित करता रहा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरीके की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।